ये जो जंग है फौज और पीटीआई की, ये कहाँ जाकर किस मंतकी इंजाम को पहुंचेगी। इमरान खान को और उनकी पूरी पार्टी को ये लगता है कि जब तक ये वाले आर्मी चीफ मौजूद हैं उनका कुछ नहीं बनता। इनका भी वो भुट्टो वाला अंजाम होगा। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान के पास अपनी पावर है, लोगों की सपोर्ट की, सोशल मीडिया की, लेकिन दूसरी साइड ज्यादा तगड़ी है, उनके हाथ में पूरा निजाम है। ये मकबूलियत अगर इमरान खान की जिंदगी में किसी काम की ना हुई तो फिर ये उस इंश्योरेंस जैसी है जो मरने के बाद मिलती है। फ्रस्ट्रेशन भी है खान साहब के पास, क्योंकि देखिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, खान और उसके सपोर्टर्स जो है वो आर्मी के अंदर कोई बगावत करवा दें। ये इमरान खान साहब ने भी एक लाइन तो क्रॉस की है। एक शख्सियत है जो इस वक्त जेल में है, उनका नाम है बुशरा बीबी। अल्टीमेटली अगर कोई रोल प्ले होगा तो उन्हीं की तरफ से होगा। मेरी कुछ फौजी अफसरों से बात हुई है जूनियर, वो तो आसिम मुनीर को 2035 तक देख रहे हैं। वो ये पढ़ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान 2 साल में कितना बदल गया है जब से वो जेल में है। जो पावर स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। रूलिंग पार्टी को क्रिप्टो करेंसी से कोई मोहब्बत नहीं है, उनको मोहब्बत है ट्रंप की गुड बुक्स में रहने की। बाजवे को जब एक्सटेंशन चाहिए थी, नून ने उसका बाजू क्या गले लगा लिया। क्या जो उसके मुश्किल के 15 दिन थे, आपने उसकी पतलून उतार दी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जेंजी बाहर आई है, यहाँ की जेंजी भी इस पूरे सोशल मीडिया से जीरो मोटिवेटेड। बात दुरुस्त है, फैज नेटवर्क की भी सफाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे मेहमान, मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद रज़ा रूमी साहब, जो मुझे इस डिजिटल वर्ल्ड में लेकर आए। तो रूमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, ये ना कहा करें आप हमारे उस्ताद हैं। नहीं आप सारों के उस्ताद हैं बल्कि। वो तो आप और मायने में कहते हैं ना। मैं और मायने में कहता हूँ, आप और मायने में कहते हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना। बिल्कुल सही है। रूमी साहब, समझ नहीं आ रही ये जो जंग है फौज की और पीटीआई की, ये कहाँ जाकर किस मंतकी इंजाम को पहुंचेगी। फौज देखिए कहती है कि वो ऑब्सेस्ड है आर्मी के साथ। मुजम्मिल साहब, वो आर्मी के साथ ऑब्सेस्ड नहीं है। हकीकत यह है कि वो आर्मी चीफ के साथ ऑब्सेस्ड है। फील्ड मार्शल उनके हवासों पर सवार हैं, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान को और उनकी पूरी पार्टी को ये लगता है कि जब तक ये वाले आर्मी चीफ मौजूद हैं उनका कुछ नहीं बनता। और सच जाने तो हकीकत भी ये है कि जिस मकाम पे मामलात आ गए हैं, हमने देखा है माजी में भी। आपको याद है कि भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक के दरमियान जो थी डिफरेंसेस थे, हम्म। वो भी एक लम्हे के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका भी वो भुट्टो वाला अंजाम होगा, कतई ऐसा नहीं है। इमरान खान का ताल्लुक पंजाब से है, और मेरे ख्याल से खुद इस्टेब्लिशमेंट ने भी वो सबक सीख लिया हुआ है। लेकिन ये मामला जो है अब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस हम्म। पर आ गया। आपने देखा होगा हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी वही बात कही है। कल मैं उनका ट्वीट देख रहा था हम्म। जिस पर उन्होंने कहा कि ये अब मामला, ये ना आकिबत अंदेशी इस नहज पर ले आई है इस लड़ाई को। तो ये अभी जब तक मेरे ख्याल से दोनों साइड्स ही थोड़ा सा पीछे नहीं हटेंगी, और जाहिर बात है कि इमरान खान को भी सोचता होगा कि वो क्या चाहते हैं कि अब ये 5 साल हैं फील्ड मार्शल के, क्या 5 साल यूं ही मामला चलता रहेगा, या उससे पहले अगर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होना है, कोई नरमी होनी है, तो फिर उनको अपनी तरजीहात बदलनी होगी। और यही सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी तो तंग है ना। ये बात तो नहीं है, ठीक है उनके हाथ में डंडा है, पावर है, लेकिन अब ये ट्वीट्स और ये उनके बयानात और हमले जो है आर्मी चीफ की जात के ऊपर, ये भी उनको बुरे लग रहे हैं। तो दोनों साइड से ही इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जरा बताएं ना। आपका मैं देख रहा था कल भी, कल और परसों मैं खुसूसन आपका वीलॉग देख रहा था। आप क्या समझते हैं कि किधर जाएगा मामला? ये नाकाबिले फहम है, इस किस्म की लड़ाई, इस नहज की हमने 70 के बाद नहीं देखी। आप हाँ देखें 70 के बाद जो मार्शल लगा जियाउल हक के बाद, वो तो मुशर्रफ वाला था। जी और मुशर्रफ वाले बिल्कुल। मामले में नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों के पास सेफ एग्जिट मौजूद था।
पाकिस्तान की हाँ जी, सियासत में उनकी एक महदूद हद तक मौजूदगी भी मौजूद थी, ना जमातें बैन थी, ना कुछ थी, वो बाहर थे, लेकिन उनकी पार्टियां तो सियासत कर रही थी। आप बिल्कुल। समझे? अच्छा, आप सूरत और उन्होंने वो वक्त बहुत हिकमत से गुजारा, हमने देखा, मुशर्रफ वाला। दोनों ने, नवाज शरीफ और बेनजीर ने आपस में सुलह की और वक्त को हिकमत से गुजारा। और फिर एक स्टेज आई कि दोनों वापस आ गए। बेनजीर शहीद हो गई, लेकिन उनकी पार्टी को इक्तदार मिला और नवाज शरीफ को भी इक्तदार मिला। तो हमने ये हाँ देखा जी। कि उसके बाद फौज भी हिकमत से काम लेती है और सियासी जमातें भी हिकमत से काम लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि रास्ता बना है। अब जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, उसमें हिकमत तो है ही नहीं, उसमें मामला फहमी है ही नहीं दोनों तरफ से। जी, ये तो ये मेरा ये तो आप कुत्तियों कुत्ती हो गए हैं और जुतियों जुती हो गए हैं। तो मैं इसीलिए परेशान हूँ कि जब दो फरीक कुत्तियों कुत्ती भी हो जाएं और जुतियों जुती भी हो जाएं, फिर क्या होता है? ये पूछना है आपसे। देखिए, फिर तो यही होता है कि जो विनर होता है वो अल्टीमेटली गालिब आता है। और अगर आप इस वक्त की सूरत हाल देख लें कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान के पास अपनी पावर है, लोगों की सपोर्ट की, सोशल मीडिया की, अभी थोड़ा बहुत कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे भी उनका मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी साइड ज्यादा तगड़ी है, उनके हाथ में पूरा निज़ाम है, उनके साथ सिविलियन हुकूमत है जो उन्होंने बनाई हुई है और इंस्टॉल की हुई है। उन अदलिया भी उन्होंने मैनेज कर लिया, जहां से खतरा था कि शायद वहां से कोई मामला खराब हो जाए, उसको भी मैनेज कर लिया गया है। और अभी मजीद जो चेंजेस आनी है, 28वीं तरमीम, और खुद आर्मी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो रही हैं, वो भी उनको मजबूत से मजबूत तरीन करे। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक फ्रस्ट्रेशन भी है खान साहब के पास, क्योंकि देखिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स जो हैं वो आर्मी के अंदर कोई बगावत करवा दें, मुजम्मिल साहब, ताकि ये चीफ जो है, ये 2 साल पहले मामला हुआ सारा, 9 मई, अब तो 2.5 साल होने को है। और ये ख्याल था कि शायद कोई अंदर से मामला हो जाए। अभी भी आप अगर मैसेजेस नोट करें तो बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं और बहुत सारी जो बयानियां बनाते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया वाले लोग, वो ये कहते हैं कि जी अंदर से कोई मामला खराब होगा और इसी तरह हमारे लिए रास्ता खुलेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो ये एक तरह की डेस्परेशन भी है, ज़हनी मरीज कहना आर्मी चीफ को, और उसको बार बार बाय नेम टारगेट करना। ये इमरान खान साहब ने भी एक लाइन तो क्रॉस की है। आप देख लीजिए, अभी आपने माजी का हम हवाला दे रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ या दीगर लोगों ने भी कभी इस तरह की, हाँ, सरे हरफ आम में मुझे याद है कि मैं बचपन में ज़ियाउल हक को लोग बुरा भला कहते थे, गाली गलौज करते थे। लेकिन आप उस तरह की लैंग्वेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर से नहीं सुनते थे। हालांकि भुट्टो साहब का कत्ल हो चुका था, हालांकि पार्टी जो है वो तितर बितर थी और सख्त बुरे हालों में थी, लेकिन ये वाला काम नहीं होता था। और लेकिन अब ये हो रहा है, ये एक तो इट्स फिर अ एंड क्या होगा? फर्स्ट। देखिए एंड यही, देखिए एंड तो यही होना है कि ये किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर तो मामला फहमी आएगी सामने। अब और अब ये मामला फहमी होगी। अब ये दोनों फरीक एक दूसरे जी, को गले लगा लेंगे, अब ये दोनों फरीक एक टेबल पे बैठ जाएंगे, आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, गले गले लगाना फरीक का किसी फरीक के लिए मुमकिन नहीं है, जितने आगे आगे है। लेकिन ये है कि रास्ता, जब ये थोड़ी सी और सख्तियां करेंगे, जैसे आपको पता है कि अभी वो कह रहे हैं कि जी हम इनकी मुलाकातों पे मजीद सख्ती करेंगे, हम्म। ईसीएल पे नाम डाले हैं लीडर्स के, एक क्रैकडाउन जो और आ रहा है, जिसके सब लोग इस वक्त गेस कर रहे हैं। और ये उसके बाद मेरे ख्याल से कोई लोग पीटीआई के अंदर से वो फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर एक राउंड हो, इस तर्ज पे हो कि कोई समझौता किसी नहीं, तरह देखें, निकले, अब समझौता अभी होना है। जो मुलाकात हुई वो बैरिस्टर गौहर के की इंटरवेंशन पे हुई, उन्होंने रोल जी, प्ले किया, उन्होंने गारंटी दी, उनके कहने पे, उनकी गारंटी पे मुलाकात हुई, लेकिन बैरिस्टर गौहर को डिच कर दिया इमरान खान ने। जी, अ बिल्कुल वो। अच्छा, अब मुझे तो बाहर कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आता, जिसकी गारंटी पे कोई बात हो सके।
और ना अंदर वाले की कोई गारंटी है, ना बाहर वाले की कोई गारंटी है। तो ऐसी सूरत में जब दो ना वो क्या कहते हैं, मैंने वो जो एक कौम थी जिसे इल्म गायब बहुत ज़्यादा आ गया था, तो जी, उनके जी, 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 टेस्ट के जी। लिए कहा गया कि इज़राइल कहाँ है? उन्होंने कहा ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, या तुम हो या मैं हूँ। तो हाँ। बात ये है कि अब ना ना बाहर कोई है, ना अंदर कोई है जिसके ज़रिए बात हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता कोई है। जी, ये बात आपने दुरुस्त कही है, गारंटी देने को कोई तैयार भी नहीं है। हुँ, लेकिन देखें, एक शख्सियत है, हुँ, जो इस वक़्त जेल में है, उनका नाम है बुशरा बीबी। हुँ। अल्टीमेटली अगर कोई रोल प्ले होगा, तो उन्हीं की तरफ से होगा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर खान साहब का अभी भी एतमाद है। वो उनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और उनकी बकौल खान साहब के वो उनकी मुर्शिद भी हैं। इसलिए ये अल्टीमेटली मामला वहाँ पर होगा, लेकिन ये कब होता है, इसमें वक़्त है। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो दोनों तरफ से यहाँ से सख्तियाँ होंगी, ये क्रैकडाउन एक शुरू होगा, खान साहब के 1-2 और ट्वीट्स आएँगे, और मैसेजिंग आएगी, जिससे और रिएक्शन आएगा, और फिर एक पॉइंट के ऊपर जाके मेरे ख़्याल से ये, क्योंकि देखिए बुशरा बीबी भी तो अंदर है ना, वो भी कितनी देर वो जेल में रहेंगी। और ये बकौल इनकी पीटीआई के जी वो दोनों कैद तन्हाई में हैं। तो खान साहब तो चले, वो तो ये देख रहे हैं कि उनकी तो मकबूलियत बढ़ रही है, और वो एक मज़लूम के तौर के ऊपर उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक वो शायद। मैं एक बुरी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जी दीजिए। एक इंश्योरेंस एजेंट एक आदमी के पास गया। उसने कहा आप इंश्योरेंस करा लो लाइफ की। उसने कहा इसका क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा जब आप मर जाएँगे तो आपके घर वाले पैसे मिलेंगे। वो उसने ये तो उसने कहा मैं तो मर गया। तो ये मकबूलियत अगर इमरान खान की ज़िंदगी में किसी काम की ना हुई, तो फिर ये उस इंश्योरेंस जैसी है जो मरने के बाद मिलती है। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से ये ख़ैर ये मिसाल, मैं इसको कुछ नहीं इसके नहीं, ऊपर नहीं मैं कुछ मतलब कहूँगा। मकबूलियत तो वही जो इक़्तिदार में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। जी, देखिए, मकबूलियत बिल्कुल इक़्तिदार में ट्रांसफ़ॉर्म करना अल्टीमेटली तो एक पॉइंट आएगा। देखें, इस वक़्त जो लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में, उनका स्टेक एज़ सच नहीं है। ना तो वो पार्लियामेंट में है उनकी अक्सरियत, ना वो सेनेट में है, और सूबाई हुकूमत में भी बड़े कम है। इक्का-दुक्का लोगों के अलावा कोई इस तरह की बात करता नहीं है। वो अमलियत पसंद लोग हैं। बैरिस्टर गौहर अमलियत पसंद है। शाह महमूद कुरैशी अमलियत पसंद है। वो तो निकलना चाहते हैं वहाँ से, कई बार वो कह चुके हैं, जी मेरी तो पार्टी नहीं मुझे पूछती। तो इस तरह के लोग हैं पार्टी में, और अब ये देखना ये है कि क्या वो कोई रोल अदा करते हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की इस पॉलिसी से रिवोल्ट करते हुए पीटीआई का कोई पार्लिमानी फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन जाएगा जो कहेगा खान साहब आप ये सब बंद करें? देखिए, ये मुमकिन है। हमने अगर तारीख में देखें तो आपको याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुत्तहद जमात थी, लेकिन मुशर्रफ के दौर में एक पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस भी कायम हो गई थी। इसी तरह आपको याद होगा कि पीएमएल फिर जुनेजो एक पैट्रियट भी बन गई। पेट्रियट बिल्कुल बन गई थी, और पीएमएल जुनेजो जो थी, उसके बाद हामिद नासिर चड्ढा और दीगर लोग नवाज शरीफ से अलहदा हो गए थे, और ये 1990s की बात है। तो ऐसा हुआ है माजी में। फिलहाल अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहुत से सियासतदान होते हैं, उनको पता है कि वोट इमरान खान का अगर छोड़ेंगे तो उनको इलेक्शन में वो पिट जाएंगे। इस ख्याल से वो आते हैं। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, कल ही जियो में और जंग ने छापी है, जिसमें उन्होंने 3-4 लोगों को कोट किया है, इनसाइडर्स जो पीटीआई के अंदर सीनियर रहनुमा हैं, और उन्होंने कहा कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। ये जो ये जो लड़ाई बन चुकी है, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते, और इसका मतलब है कि और भी लोग होंगे। अब देखना ये है कि वो किस हद तक असल में जो पिछली बार एस्टेब्लिशमेंट की जो कार्रवाई थी 9 मई के बाद वाली, वो तो फेल हो गई थी। आपको याद है आईपीपीबी वो इलेक्शन से पहले बनाई गई थी, तरीन साहब और सारे लोग, वो उनको इलेक्शन में भी कुछ नहीं मिला, और वो तरीकाकार भी जो था, और उस वक़्त के जो आईएसआई भी थी, उसके ऊपर भी लोग सवालात करते हैं तब कि आसिम मुनीर की इतनी ग्रिप नहीं थी ना। ग्रिप नहीं अब थी, तो और फैज़ और फैज़ फैज़ नेटवर्क। था। जी। अब तो वो सूरत-ए-हाल नहीं है। जी, अब वो सूरत-हाल नहीं है, ये कोई इस पे शक नहीं है।
और इसी वजह से इस बार आज तो लोग, आप 2030 तक कह रहे हैं, मेरी कुछ फौजी अफसरों से बात हुई है जूनियर, वो तो आसिम मुनीर को 2035 तक देख रहे हैं। देखें, अगर तो ये सिस्टम चलता है तो फिर हम्म। तो मुमकिन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो जो अभी आज मेजर है, जो कर्नल है, वो यही देख रहा है कि मुझे प्रमोट आसिम मुनीर नहीं करना है। जी जी ऐसी बात है। वो तो देखें, कर्नल मेजर से ज्यादा अहम ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर होते हैं जिन्होंने मेजर जनरल बनना होता है, मेजर जनरल से ऊपर जाना होता है, और नए ओहदे दो तख्लीक भी नहीं, किए वो गए कर्नल हैं। भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्होंने ब्रिगेडियर बन के सही कमांड हाँ करनी होती है। जी जी जी, वो बिल्कुल, तो वो देख रहे हैं, लेकिन देखिए अभी तो लीगल बात करते हैं ना, कानूनी बात यह है कि 2030 तक वो मौजूद है। अगले 5 साल, 2029 में इलेक्शन ड्यू है। तो इसका ये मतलब है कि अब खान साहब को भी नविश्ता है, मेरे ख्याल से खान साहब की एक तो वो कटे हुए हैं ग्राउंड से भी, और उनके पास शायद मालूमात उस तरह से नहीं है। उनकी बहनें जाती हैं, वकील जाते हैं, आपको पता है कि बहनें तो सारी बात है, वो सियासतदान नहीं है, उनकी सियासी बसीरत तो कोई खास नहीं है। वकला हजरात जो हैं, उनका भी एंगल फर्क होता है, वो सियासतदान नहीं है। लेकिन उनके पास, खान साहब के पास इस वक्त कमी भी है साहिब सियासी मशवरे की। और वो ये पढ़ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान 2 साल में कितना बदल गया है जब से वो जेल में है। जो पावर स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। और वो चेंज इस तरह से हुआ है कि ये सिर्फ हाइब्रिड ऑर्डर नहीं रहा, अब फील्ड मार्शल जो है वो एक मरकजी उनका किरदार है। और ये एक तरह से पाकिस्तान में एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जहां पर एक सिविलियन हुकूमत तो है। भाई, आज आपने पेशावर जलसा देखा है? कुत्ते के जी बैनर, कुत्ते के पोस्टर्स थे ना। जी जी, वहाँ बिल्कुल थे, वो तो होना था। फिर आपको पता है कि उधर तो हालांकि आ, तकरीरें मोहतात रही हैं, लेकिन पोस्टर्स तकरीरें बहुत थे। बहुत मोहतात थी, मैंने देखा कि तकरीरों में वो वाला काम नहीं। कुत्ते के पोस्टर तो देखें, आप ना भूले, जनरल बाजवा के हवाले से भी गुजरावाला के जलसे में जब मियां साहब ने तकरीर की थी, तो वहां भी इस तरह के नारे लग रहे थे। तो मुजम्मिल साहब ये सियासी जमातें करती हैं, अयूब को भी कहते थे, मुशर्रफ को भी कहते थे, आपके सामने की बातें, मुशर्रफ के तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुना है कानों से। तो ये चलता है, ये इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असल बात यह है हम्म। कि सुहेल आफरीदी ने मोहतात तरीके से बात की, एनएफसी के अवार्ड की मीटिंग के लिए भी आए। अब वो वजीर आला बने हैं, उनको वहां पे थोड़ा सा चस्का भी लगेगा इक़्तिदार का। इतनी जल्दी तो वो गिव अप नहीं करेंगे ना कि गवर्नर राज आ कुछ जाए। लोगों का ख्याल है कि फील्ड मार्शल अपने ही कवर कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फील्ड मार्शल के टेक ओवर देखिए, मुजम्मिल साहब, टेक ओवर करने की क्या जरूरत है? कमाल की बातें करते हैं ये आप ऐसे देखे ना। वो कहेंगे नहीं, अभी चीजें सही कंट्रोल नहीं हो रही, चल नहीं रही। मैं देखें, आऊंगा तो चला सकता हूँ, क्योंकि नहीं, मतलब वो आप समझे ना। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि चीजें बिल्कुल चल रही हैं। बहुत सारे अहदाफ जो हैं, अब देखें, एनएफसी के अवार्ड का मामला है, वो ये सियासी पार्टियां मिलकर उसको रिजॉल्व करेंगी। और फौज का जो बजट का मसला है उसको हैंडल करेंगी। क्यों चाहेगा कि आसिम मुनीर साहब वो फ्रंट पे आकर और वो मजीद जो है वो ये करें? उनके पास सारे इख्तियारात है, सारी पावर है, उनकी कई हुई बात हो रही है। हाँ, मईशत से थोड़ी सी हमने जो देखी है, जनरल सरफराज ने भी जो बातचीत की, वो मईशत की जो ज़बू हाली है उससे परेशान है। सारी बातें आर्मी होती भी है, क्योंकि आजकल नेशनल सिक्योरिटी जो है वो माशी सिक्योरिटी से मुंसलिक होती है। अब वहां पे देखना यह है कि शहबाज साहब और मौजूदा हुकूमत जो है नहीं, वो। देखे ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बिलाल बिन साकिब वाला मामला देखिए, क्रिप्टो वाला। जी एक दिन आए, खबर आई उसका इस्तीफा आ गया, जी, ही हैज रिजाइन। फिर एक दो दिन बाद वो जो आए हुए सारे, अ, उनकी अ, मुलाकात हुई है। उनकी फील्ड जी मार्शल और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई। इसका मतलब है उनका फड्डा फिनांस मिनिस्टर से था, उसमें शाकडार साहब मौजूद थे। वो फिर प्रिवेल कर गए जी, वो प्रिवेल उन्होंने बाइनेंस किया। बाइनेंस के इशू पे। देखिए, कोई पाकिस्तान की रियासत को और रूलिंग पार्टी को क्रिप्टो करेंसी से कोई मोहब्बत नहीं है। उनको मोहब्बत है ट्रंप की गुड बुक्स में रहने की। क्रिप्टो का कारोबार है ट्रंप का कारोबार, ट्रंप के खानदान का। ठीक है, बेटे, समधी, रिश्तेदार, दोस्त सारे उस मामले में लगे हुए। खुद ट्रंप साहब यहाँ अमेरिका में क्रिप्टो को फरोग दे रहे हैं। अब वो जाहिर बात है, कुछ कमिटमेंट्स की है इन ममालिक ने ट्रंप को, और ट्रंप खुश है इस बात से।
तो इसलिए वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद बिलाल बिन साकिब मुस्ता से, देखिए बिलाल बिन साकिब का कोई तजुर्बा नहीं था, उसके कॉन्टेक्ट्स थे यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि ये तजुर्बा भी ज़रूरी होता है। आप बड़े आलमी लेवल के ऊपर डील कर रहे होते हैं, और शायद वो नहीं डिलीवर कर रहे होंगे। उनका झगड़ा भी आप जैसे कह रहे हैं फाइनेंस या दीगर के साथ होगा। मगर बात यह है कि मैं आपसे अर्ज ये करूं कि वो अभी फील्ड मार्शल साहब का कोई उनको कोई ज़रूरत नहीं आगे आने की। जो वो चाहते हैं वो होता है, और ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। देखें, वो ताहयात फील्ड मार्शल भी, उनको टाइटल मिल गया है, उनको इम्यूनिटी भी मिल गई है, उनको मजीद 5 साल और मिल गए हैं। 8 साल वो आर्मी चीफ और इन सारे ओहदों पर फाइज रहेंगे। उनको क्या जरूरत है आगे आगे आने की? अब बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इस इम्यूनिटी का, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि मुस्तकबिल करीब या बईद में अगर कोई बातचीत इमरान खान से होती है तो फिर अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगी, क्योंकि फील्ड मार्शल तो 2030 तक है अब तो, और उनको इम्यूनिटी भी है। अब ये नहीं है कि जी इमरान खान के कहने पे 28 में इलेक्शन हो जाए, कोई अगर ये मामला यहीं पे सेटल होगा ना कि इलेक्शन एक करवा दे, फेयर करवा दे, और इमरान को पावर मिल जाए, तो अब इमरान क्या करेगा आगे? वो सारा आईनी तरमीम ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और वो फारिग कर सकता है। आपको पता है कि जो इस वक्त तरीकाकार दर्ज हो गया है अट्ठाईस नहीं, 27। आपका ख्याल है कि इसके बाद आसिम मुनीर इमरान खान के साथ शराकत इक़्तिदार पे मान जाएगा? डू यू बिलीव सो? कि देखिए, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, मैं सड़कों पर इतना एहतजाज हो रहा है, लोग सर फाड़ने को तैयार हैं, लोगों ने खुद को आग लगा ली है। आसिम मुनीर मजबूर हो जाएगा कि वो जेल से उसको निकाल के फेयर इलेक्शन दे के वज़ीर आज़म हाउस में बिठा लेगा। यू थिंक सो? नहीं, मैं देखें, मैं कोई वो नजूमी वाला प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर हुँ। आप तारीख में देखें तो ये इदारा जो है ये करता आया है। हर ठीक बार है। लड़ाई की ये हदूद रहती थी। लोगों ने सर मुझे जी, कहा बाजवे का मिसाल दी, मैं कहा बाजवे को जब एक्सटेंशन चाहिए थी, नून ने उसका बाजू क्या गले लगा लिया था। देखिए या जो उसके मुश्किल के 15 दिन थे, आपने उसकी पतलून उतार दी। देखिए जी, बात यह है कि जनरल बाजवा ने क्या क्या नहीं किया। नवाज को बीवी से मिलने नहीं दिया, बीवी बिल्कुल। उसकी बेचारी मर आप गई बाजवा कैंसर से। और आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी का नहीं नहीं, फ़र्क नहीं मैं रखते हैं। आपको नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स और देता हूँ ना, एग्जांपल्स देता हूँ ना। 1990 की दहाई में देखे ना, 1990 की दहाई में वही साग खान और फौज जो बेनजीर को निकालती है, वो दो ढाई साल के बाद उसको फिर गले लगाती है। वही फौज जो नवाज शरीफ को निकालती है, वो दोबारा उसको इक़्तिदार में आने से फैसिलिटेट करती है। फिर जनरल कियानी खुद, जब उनकी भी तो काला कोट पहन के मियां साहब पहुंच गए थे ना मेमो गेट के केस में, तो 2013 का रास्ता इससे ही खुला था। ये वही आर्मी थी ना जिसने सारा कहा था कि ये इसने आर्मी चीफ को मारने की तैयारा साजिश केस है, इंडिया के साथ गद्दार है, मोदी का यार है, सारा कुछ यही हुआ था। तो आ गए थे ना। आज वही वही इंस्टीट्यूशन उनकी भाई और बेटी को इक़्तिदार दिया हुआ है। ये मुजम्मिल साहब, ये होता आया है। मैं आपको बताऊं कि ये इससे इसके ऊपर अब फाइनल ये अभी ना असेस करें। हाँ, आज के हालात में बिल्कुल मुश्किल लगता है, और अभी इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये कोई पता नहीं होता। आप अभी देखिए, इमीडिएट को 6 महीने कहते हैं, 1 साल कहते हैं, 2 साल कहते हैं। 6 महीने से साल, तो मैं कहता हूँ 2 साल कहता हूँ। देखिए, अगला इलेक्शन आना है, उससे पहले ये होगा मामला। ये 27-28 के लगभग कोई मामला होगा। ये जो सारी मामला फहमी की जो हम बात कर रहे थे, ये अगले आने वाले साल के बाद ये आप देखेंगे। अभी तो ये जो सूरत हाल है, स्टेटस को, ये बरकरार रहेगा, लेकिन ये खुद आर्मी के लेकिन अगर लिए। इस 2 साल में तलख़ी और बढ़ गई? जी, तो देखिए ना, फिर ये फौज एज एन इंस्टीट्यूशन भी तो देखती है ना। अब ये जो आप खुद जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो पीटीआई के पास एक बहुत बड़ी पावर है, और वो पावर है सोशल मीडिया की पावर है, जो कि बाकी पार्टियां क्या इस्टेब्लिशमेंट भी उसका मैच नहीं कर सकती। आप पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को तो एफआईए उठा लेती है, जो बाहर बैठे हुए हैं उनका आप क्या करेंगे? जो ये ट्रेंड्स जिन्होंने चलाए हैं आसिम मुनीर के बारे में और फौज के बारे में, आप उसका क्या करेंगे? अब इदारे लेकिन के लेकिन अंदर लेकिन लेकिन रूमी साहब, उन सारे ट्रेंड्स के नतीजे में 100 लोग भी बाहर आने को तैयार हैं। देखिए, ये अभी अभी अडयाला के बाहर 100 लोग भी आन इतने ट्रेंड्स के बावजूद पाकिस्तान की अवाम उनसे उस सारे ट्रेंड से मोटिवेटेड नहीं है।
ये देखिए ये मैं ये बबल बाहर है, बाहर ही मर जाता है, इसका ग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं। देखिए ग्राउंड पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता फिलहाल। हम्म। और लेकिन आप ये भी सर देखिए, मैं अर्ज ये करना पाकिस्तान चाहता की जेन जी भी इससे मोटिवेटेड नहीं है, वो इसके नतीजे में कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जेन जी बाहर आई है, यहाँ की जेन जी भी इस पूरे सोशल मीडिया से जीरो मोटिवेटेड। सर जी मेरी बात सुने ना। मैं कहना नहीं चाहता वो वाली बात, लेकिन अब आप वहाँ लेके ही जा रहे हैं गुफ्तगू को। तो देखें, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक स्टार्ट हुई थी, किसी फर्द को पता था कि वो होनी है? और देखिए ये कि आज तो पता है ना क्या नहीं करा रहा था। हाँ, आज तो आज पता है। तो क्या आज पता ना। और तो मुशर्रफ को और कियानी आर्मी चीफ बनने के लिए करा रहा था। तो इफ्तिखार आपको चौधरी पता तो ना। एक टूल था। हाँ जी, तो आपको पता ना कि क्यानी क्यानी होता रहा है ना, ये जो पिछले दिनों में जो सारे वी लॉगर्स बैठे हुए आपके पुराने दोस्त और साथी, तो उन्हें वो कह किसी रहे थे ने क्यानी। उन्हें किसी ने प्रमोट भी नहीं किया फिर। हाँ जी, तो ना उन्होंने वाईसी क्या जी। बनाया ना स्ट्राइक फोर्स ने बनाया, उन्हें कहा घर बैठो सा। हाँ, उन्हें कहा मैं तो करना है ना, तानू नहीं करता अगलियां नु कर दांगा। हाँ, लेकिन देखो हाँ। जी, वो ये एक पॉइंट के बाद मसला आता है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं, हम अक्सर ये समझते हैं कि आर्मी चीफ जो होता है वो ऑल इन ऑल होता है, बड़ी उसकी इंडिविजुअल पावर होती है, लेकिन वो साथ लेके चलता है अपनी कोर का। ये जो टॉप, जिसे कहते हैं ना टॉप 12, ये 12 जो कोर कमांडर्स और पर वो उसके सीनियर हैंड पिक्ड होते हैं। हैंडपिक्ड होते हैं, लेकिन वो मशवरा देते हैं। वो उनको उनकी सलाह के साथ आर्मी चीफ अगले अब वो कदम। कहते हैं उनमें यूथिया कोई नहीं रहा, निकाल दिए सारे। देखिए जी, यूथिया तो सारे वो हो के ना हो। तो वो बात दुरुस्त है, फैज नेटवर्क की भी सफाई हुई है, ये तो तयशुदा बातें हैं। लेकिन इदारे के लिहाज से देखिए, आर्मी एक परमानेंट रियलिटी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर की। उसके पास सारी पावर्स हैं। ये कम से कम 60 से 50 से उन्होंने इस मुल्क पर बिना शिरकत गैरे रूल किया है। इक्का दुक्का बीच में एक्सेप्शंस आ गए हैं, वो हमेशा उनकी से रही है। और वो इदारे का भी देखते हैं इंटरेस्ट। इसलिए एक पॉइंट आएगा जब उनके खुद रुफ़का कार कहेंगे, सर सोचें इसके बारे में, कोई बातचीत का रास्ता निकालते हैं। अभी वो नहीं है, वो स्टेज। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ये होता है, और ये यूं होगा क्योंकि अगर तो इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अगले साल 2 साल के अंदर मईशत के हवाले से ना हुई, तो फिर डबल मसला हो जाएगा। एक तरफ पीटीआई नाराज, दूसरी तरफ इकोनॉमी पिक नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं, तो फिर ये मसला बनेगा मुजम्मिल साहब। फिर वो और कहेंगे मैं ये खुद आकर ठीक करता हूँ सारा। हाँ, मेरा फिर ख्याल है आपको फिर पता। वो पीटीआई की तरफ जाने की बजाय कहेंगे कि नहीं इनसे नहीं हो रहा, मैं खुद आता हूँ। मेरा देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अब मसला ये है ना कि क्या किया जाए। इमरान खान के जो है वो उनको ऐसा, उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है जो उनके गले पड़ा है। और अ, वो उनको अब नाको चने चबवा रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, जेल में भी बैठा हुआ है, लेकिन लेकिन मसला वो क्रिएट किए हुए है। अब हजूरे वाला, प्रॉब्लम ये है कि ये एक मसला है, इसको हैंडल तो करना है उन्होंने, डील करना है। अल्टीमेटली याद रखिए, जो मसला क्रिएट करता है उसी को सुलझाना पड़ता है। सुलझा वो रहे हैं अभी डंडे के जोर से, सुलझ नहीं रहा, बल्कि मजीद उलझ रहा है। और उस उलझन को सीधा करने के लिए चेंज होगी, साल 2 साल 3 साल कह लें, उसके दौरान होगी। और ये यहाँ का चलन और रीत है। इसको आप और मैं, हम जो भी चाहें या ना चाहें, ये हम नहीं कर सकते। देखिए वो माई बाप चलिए, है, देखिए उन्होंने फैसला। मैं अब चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, इट्स टू लॉन्ग। लेट्स कंक्लूड ऑन अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री वाली बात है। कि मुझे ये लगता है कि इट कैन बी एनीवन बट नॉट आईके। इट कैन बी एनीवन बट नॉट आईके। मेरा ये राय है कि द पॉइंट हैज कम के अगर ये आसिम मुनीर की जगह नुमान जकरिया बन जाए, नुमान जकरिया की जगह हनीफ हनीफ कुकड़ बन जाए, बट नोबडी वुड बी रेडी टू वर्क विद आईके जो उसने कर दिया है। एक रूल्स ऑफ द गेम, हर आर्मी चीफ खुद को आईके के साथ काम करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर सकेगा। व्हेनेवर इट विल बी माइनस आई।
तो फिर 2030 तक तो फिर कुछ नहीं होता, अगर यही वाली बात है। जी, फिर तो हाँ, शहबाज साहब हत्ते खैरा, शहबाज बिल्कुल। शरीफ और मरियम नवाज और पीपीपी बैठी है, ये इस तरह ही मामला चलेगा। लेकिन चलिए देखते हैं, ये हमारी बात होती रहेगी, हालात इंशाल्लाह। बदलते वक्त ही लगता। जी मुजम्मिल साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।